जय हिंद दोस्तों। मत चुकाओ लोन, बस जान लो ये 5 नियम। बस जान लो ये 5 नियम, फिर बैंक भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का भी पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, केसीसी का लोन, कोई सिक्योर लोन या फिर ऐसा कोई भी लोन डिफॉल्ट चल रहा है, या फिर आगे चल के ऐसी कोई स्थिति बनने वाली है कि आपको लग रहा है कि आपका जो लोन है वो डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है, तो बस आप ये जो 5 नियम हैं, इन 5 नियमों को जान लीजिए। उसके बाद बैंक आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकती है। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बैंक आपका कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगी। आपको बैंक किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर पाएगी, किसी भी तरीके से आपकी रिकवरी नहीं कर पाएगी और किसी भी तरीके से आपकी सेटलमेंट को नहीं रोक पाएगी बैंक। बस आपको ये जो 5 नियम है इनको जानना है। आपको बस ये जो 5 नियम है ना, इनको एक बार रट लो, इनको समझ लो, इनको एक बार फॉलो कर लो। हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो पुराने ही वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, उनको तो इन नियमों के बारे में पता है, ठीक है। और जो लोग इस वीडियो को नया नया देख रहे हैं और उनको अभी अभी पता चला है, वो इन नियमों को अपने माइंड में डाल ले, ठीक है, एक बार समझ ले। उसके बाद उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपका लोन डिफॉल्ट चल रहा है, आपको किसी भी तरीके की सेटलमेंट तक कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। जी हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार। आप सभी का इस चैनल लोन रिस्टोर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, आपको होम विजिट रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेनी है, कोई लीगल नोटिस आ गया है, सेटलमेंट करवानी है, ऐसी कोई भी परेशानी है, तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, एक बार मैसेज करोगे व्हाट्सएप पर तो हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे, उत्तर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो ये 5 नियम है क्या? सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि सेटलमेंट कोई हलवा नहीं है, ठीक है, कि आप गए बैंक में, आपने कोई फॉर्म भरा और बस वो फॉर्म भरने के बाद आपकी सेटलमेंट हो गई, ऐसा नहीं है। आपको कुछ तो कड़े कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। जो कड़े कदम अगर आप उठाओगे तो उसके बाद ही आप टेंशन फ्री रह सकते हो। आपकी लोन की सेटलमेंट हो सकती है, आपको एक भी EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? कई हमारे भाई पूछते हैं कि सर मैं ऐसा करूं कि लोन डिफॉल्ट कर दूं, EMI पे करना बंद कर दूं, अगर ऐसा कर दूं तो क्या मेरे लोन की सेटलमेंट हो जाएगी अपने आप ही? ऐसा नहीं है, आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। जो बेसिक रूल है 5, सबसे पहले रूल पे आते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्थिति खराब है, आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है या फिर डिफॉल्ट हो चुका है, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? आपको कॉल्स आना तो स्टार्ट हो गई होंगी सारे भाइयों को। पहला रूल यही कहता है, ठीक है। कई भाई लोग हमारे बोलेंगे कि बैंक को पहले से मेल लिख दीजिए। देखो वो तो है ही है, लेकिन जो अब एक बार डिफॉल्ट हो गया उसके बाद का प्रोसीजर क्या है? अब पहले दूसरे दिन तो चलो रिमाइंडर की कॉल आती है, लेकिन उसके बाद ये लोग परेशान करने लगते हैं। दिन में 100 200 कॉल करते हैं, समझ रहे हो? एक हमारे क्लाइंट है, उन्होंने 10 जगह से लोन ले रखा है, तो उनको दिन के 500 से 600 कॉल आ जाते हैं, समझ रहे हो? अब ऐसी स्थिति में क्या करा जाए? ऐसी स्थिति में दो ही तरीके हैं। सबसे पहले तो आप सारे कॉल्स उठाना बंद कर दो। आपके फोन में एक सेटिंग होती है जहां पर अननोन कॉल ब्लॉक करने का ऑप्शन आता है, आप उसको इनेबल कर दो, ठीक है, और सारे ही कॉल उठाना बंद कर दो। व्हाट्सएप पर अगर कोई कॉल आता है तो उसको भी मत उठाओ। व्हाट्सएप पर भी किसी तरीके की बात नहीं करनी है। व्हाट्सएप पर अगर आप किसी भी तरीके की कोई बात करते हो तो वो मैंडेटरी नहीं होती है, वो मान्य नहीं होती है। व्हाट्सएप पर फोन करने का, मैसेज करने का इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। वो नोटिस भेज सकते हैं खाली, क्योंकि वो नोटिस में कम्युनिकेशन का मेथड माना जाता है, ठीक है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर सकते व्हाट्सएप पर, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग नहीं होती तो ये लोग बदतमीजी भी बहुत करने की ट्राई करते हैं। इसलिए आपको व्हाट्सएप पर तो बिल्कुल कॉल नहीं उठाने, ठीक है। या तो आप चाहो तो कई बार क्या होता है, जब कॉल नहीं उठाते ना तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में आप चाहो तो हमारी एक सर्विस है, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। फिर चाहे आपका 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल होंगे हमारी टीम आपके बिहाफ पे आपके कॉल उठाएगी और आपके बिहाफ पे ही बात करेगी, सेटलमेंट का ऑफर निकाल के लाएगी। हम लोग लीगलाइज तरीके से बात करते हैं, इसलिए हम पे कोई बदतमीजी नहीं कर पाता, और अगर करता भी है तो हमारी जो ट्रीटमेंट और हमारा जो हैंडल करने का तरीका है वो बहुत ही अलग तरीके से है। तो हम लोग बहुत आराम से हैंडल कर लेंगे। रिकवरी वालों से आप परेशान होते हो ना, हमसे रिकवरी वाले परेशान होते हैं, समझ रहे हो? तो पहला तरीका तो ये हो गया।
अब कई बार क्या होता है, ये लोग रिश्तेदारों को, जो सेकंड मेथड है, पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, अब जो सेकंड मेथड है उसमें कई बार ये लोग क्या करते हैं, रिश्तेदारों को बहुत ज्यादा फोन करते हैं। अब आप क्या होता है कि जब लोन ले रहे होते हैं तो एनबीएफसी ज्यादातर करती है, बैंक नहीं करते ज्यादातर, ठीक है। एनबीएफसी जो होती है वो 4-5 नंबर तो रेफरेंस पे लेती है, उन पर तो चलो उनके पास लीगल अधिकार है, वो लोग फोन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फोन करके बदतमीजी नहीं कर सकते, खाली बात कर सकते हैं कि क्या मेरी उनसे बात हो जाएगी, बस इतना बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करने के बाद आपके जो परमिशन देते हो ना, जब ऐप डाउनलोड कर रहे होते तो आप 1000 तरीके की परमिशन देते हो, लोकेशन, कैमरा, आप लेने तो लोन गए थे। अब क्या होता है, ये जो ऐप है ये परमिशन लेता ही लेता है, और जब परमिशन लेता है तो उस तरीके का मिसयूज करता है। ये जो एजेंसी होती है मिसयूज करती है उस नंबरों का, तो ये उन नंबरों पे फोन करने लगता है, गाली गलौज करने लगता है, बदतमीजी करने लगते हैं। तो अब इसको 100% कैसे रोका जाए, तो सबसे पहले तो एक तरीका है, आप कॉन्टैक्ट लिस्ट को चेंज कर सकते हो। जी हाँ, आप इनके पास से कॉन्टैक्ट लिस्ट चेंज कर सकते हो बकायदा। कैसे? जब आपने अप्रूवल दिया था तब इन्होंने कॉन्टैक्ट लिस्ट ली थी एक, उसी तरीके से हमने एक 20,000 नंबरों की लिस्ट बना रखी है, फेक नंबरों की। आप उस लिस्ट को डाल सकते हो, साले फोन करते करते थक जाएंगे और करेंगे भी नहीं, फिर उसके बाद उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट है। एक बार उसे अपडेट कर लो, उसके बाद किसी का फोन ही नहीं जाएगा। वो सर्विस भी अगर आप इनेबल करना चाहते हो, यहाँ पर व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है, इस पे मैसेज कर देना, ठीक है। या फिर आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, 10-5 तो नहीं, कम से कम 100-200 नंबर बनाओ फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट के, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट लिस्ट को अपडेट ऐसे करो कि उस ऐप को जो है वो डिलीट करो, वो सारे नंबर जो अपने थे वो सारे हटाओ, एक भी नंबर नहीं छूटना चाहिए वरना वो उसमें रह जाएगा, ठीक है। सारे कॉन्टैक्ट को हटाओ, उसके बाद वो कॉन्टैक्ट डालो, और उसके बाद उसको इनेबल करके परमिशन दो, 1-2 दिन रखो, और उसके बाद फिर उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दो। समझ रहे हो? इस तरीके से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट हो जाएगी। दूसरा मेथड तो ये हो गया। और हाँ, इसमें एक चीज और कर सकते हो, अगर परेशान कर चुके हैं पहले से, तो आप कुछ मत करो, आप साइबर सेल में जाओ, साइबर क्राइम की वेबसाइट पे, जिस भी स्टेट में आप रहते हो स्टेट की साइबर क्राइम की वेबसाइट पे जाओ, वहां जाके एफआईआर दर्ज कर दो, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से। और उसकी जो एफआईआर की कॉपी होगी उसको जो बैंक या फिर एनबीएफसी हो उसके ग्रीवरेंस को मेल कर दो कि भाई साहब मैंने कर दी है, आपने गाली गलौज कर दी, ये एजेंसी के अगेंस्ट में। पक्का जिस भी रिकवरी एजेंट ने करा होगा, जिसका भी वो नंबर होगा, उसको सेम डे ही रिकवरी एजेंसी टर्मिनेट कर देगी। मेरे 5-6 क्लाइंटों के साथ ऐसा हुआ था, 5-6 क्लाइंटों ने ये चीज फॉलो करी और सारे रिकवरी एजेंटों को नौकरी से निकाल दिया गया, बाकायदा सेम डे टर्मिनेट करा गया, अगले दिन टर्मिनेशन लेटर इनको मेल पे भी आ गया, और बताइए कि हमने इस रिकवरी एजेंट को टर्मिनेट कर दिया है, आप प्लीज अपनी एफआईआर वापसी ले लीजिए। समझ रहे हो? तब भी क्लाइंटों ने एफआईआर वापसी नहीं ली और बाकायदा फिर आरबीआई में कंप्लेंट करी और इनको अच्छा खासा मुआवजा मिला। एक को 15,000, किसी को 20,000, एक सबसे ज्यादा जो क्लाइंट थे जिनको सबसे ज्यादा मिला उनको 35,000 तक का कंपनसेशन मिला है। समझ रहे हो? एक तरीके से हाँ, वो पैसा हाथ में नहीं मिलता, वो लोन में ही कट जाता है एक तरीके से। तीसरा मेथड जो है वो होम विजिट रोकने का मेथड है। अब कई भाई हमारे जो होंगे जो कि एड्रेस चेंज कर चुके होंगे और नंबर नहीं चला रहे होंगे, उन पे मैं ये बोलना चाहूंगा, आप मेरे भाई अननोन कॉल्स बंद कर दो, ठीक है। और अगर एड्रेस चेंज कर दे तो बहुत बढ़िया बात है, दूसरा एड्रेस बताने की जरूरत नहीं किसी को भी, ठीक है। आपकी मर्जी, आप एड्रेस चेंज करके कहीं पर भी रहो, कहीं पर मत रहो, ठीक है। आप इसलिए मैं बोलूंगा कि नंबर खोल के रखो, अननोन कॉल्स बंद कर दो खाली, ठीक है। क्योंकि लीगल नोटिस कभी बार मैसेज पे आते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे आते हैं, तो इसलिए उनको देखना जरूरी है, ठीक है। हाँ, होम विजिट, अगर जिन भाइयों ने चेंज कर रखा है घर, ठीक है, उनको ऐसे कॉल्स वगैरह आते हैं कि भाई साहब आपका पार्सल है या फिर अपना एड्रेस बता दो, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपने एड्रेस चेंज करा है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब मान लो आप सेम एड्रेस पे रहते हो, ये लोग होम विजिट की धमकी देते हैं या फिर होम विजिट पे आके बदतमीजी कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, डीआरए का लाइसेंस होना चाहिए, होम ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, ये तीनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो आपके पास पूरे राइट्स हैं उनको जूता मार के घर से भगाने के, क्योंकि आपको नहीं पता वो कोई रेपिस्ट हो सकता है, कोई मर्डरर हो सकता है, कोई चोर उचक्का हो सकता है, कोई गुंडा हो सकता है। कुछ नहीं है तो साला क्या पता दो चिंदी चोर हो। समझ रहे हो? कई बार तो ये लोग क्या है कि इनकी कोई सैलरी वगैरह कुछ खास होती नहीं है, 7-8 हजार रुपए में नौकरी कर रहे हैं, आप अगर पैसा दोगे तो इनको सैलरी मिलेगी। समझ रहे हो? आप अगर पैसा दोगे तो इनको कमीशन पे सैलरी मिलेगी। अब इस होम विजिट को रोकने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। मान लो ऐसी चीज हो,
पहले तो अगर वो चीज़ दिखाने मना कर दे कि आईडी कार्ड नहीं है, फिर ये चीज़ें नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है, कुछ मत करो, अपनी जेब से अपना फोन निकालो, वीडियो कैमरा ऑन करो और वीडियो पे उनसे ये सब चीजें मांगो। वीडियो अगर नहीं में दिखाता है, वीडियो करो बंद, धक्के मार के निकालो बाहर। अगर नहीं जाता, वहां बैठे रहता है, तो 100 नंबर करो डायल, पीसीआर बुलाओ, आपके पास सारे प्रूफ है कि इसने आईडी नहीं दिखाई, बदतमीजी करी, ये चीजें करी हैं, ठीक है। और ये चीजें क्या है कि हमारे बाद में भी काम आएगी। अगर आईडी कार्ड दिखाता है तो उस आईडी कार्ड की फोटो खींच के रख लो अपने पास, ये बाद में मेल करने में काम आएगी, उसको नौकरी से निकलवाने में और आपकी होम विजिट रुकवाने में काम आएगी 100%। ये कैसे होगा मैं बताता हूं, ठीक है। अब मान लो होम विजिट होने से पहले भी रुकवा सकते हो चाहो तो, ठीक है। पहले ही कंप्लेंट कर दो। अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग की कंप्लेंट मारोगे बार बार, मल्टीपल मेल्स वगैरह, तो उस तरीके से भी हो जाएगा, ठीक है। आपको सबसे पहले तो पीएनओ को, ठीक है, इनके ग्रीवेंस को, बैंक को, एनबीएससी को, इनको मेल करना है, ठीक है। आईडी कार्ड, फोटो, वीडियो जो हो वो अवेलेबल करके करना है, ठीक है। नाम पता जो भी हो वो सब करके करना है। सारी चीजें पूछनी है, 2-4 चीजें बढ़ा के बोलनी है, ठीक है। और एक चीज और है, कई बार ये लोग मेल का जवाब नहीं देते, तो एक काम करें, ट्विटर पे जाएं, ठीक है। ट्विटर का नाम चेंज हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। उस पर जाएं, वहां पर जाकर एक ट्वीट डाल दें, ठीक है। सिंपली बैंक को टैग कर दे, बैंक को मेंशन कर दे, आरबीआई को मेंशन कर दे, आरबीआई को टैग कर दे, और वहां पर जो सिचुएशन है वो बता दे, आईडी कार्ड की फोटो डाल दे, बंदे की फोटो डाल दे, वीडियो डाल दे और कर दो मेल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इनका सेम डे ही रिप्लाई आएगा, सेम डे कॉल आएगा। हमारे एक क्लाइंट थे, ठीक है, कोलकाता से हैं वो, उनका एक फजाज फाइनेंस है, समझ जाना कौन सी बात कर रहा हूँ, ठीक है, नाम नहीं ले सकता। तो उनसे 5 लोन थे टोटल, ठीक है। उनके रिकवरी एजेंट ने उनसे आके बहुत बदतमीजी वगैरह करी, ये सब चीजें करी, वो घर पे अवेलेबल नहीं थे। तो हुआ क्या, उस रिकवरी एजेंट ने अपनी आईडी दिखा दी, आईडी पे नंबर था, सब चीजें थी। तो हमने वो आईडी कार्ड की फोटो लेके सीधा ट्विटर पे डाल दिया। वैसे वो जो फाइनेंस था वो सो रहा था इतने दिनों से कंप्लेंट करने के बाद भी, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे बेइज्जती का डर लगा, वैसे सामने आके उन्होंने भाई साहब उस रिकवरी एजेंट को बकायदा निकाल दिया और जो रिकवरी है उसे 100% स्टॉप करवा दिया, समझ रहे हो। तीसरी चीज तो ये हो गई। अब चौथी चीज बात है, लीगल नोटिस, जो एक डर है सबसे बड़ा, लीगल नोटिस, उसको कैसे रोके। सबसे पहले तो देखो लीगल नोटिस कौन सा आ रहा है तुम्हें। आर्बिट्रेशन है, रिकॉल है, सेक्शन 25 है, चेक बाउंस का है, सेक्शन क्या कहते हैं अपना आर्बिट्रेशन का है, तो कौन सा आर्बिट्रेशन का है, सोल आर्बिट्रेटर का है, आर्बिट्रेशन सेक्शन 21 का है, सेक्शन 16 का है, किसका है, ये देखो सबसे पहले, ठीक है। 62 का है, किस चीज का है, ये देखने के बाद अगर खुद से चेक करवा रहे हो ठीक है, वरना ये मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे भी चेक करवा सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। उसके बाद उन नोटिस का रिप्लाई लिखवाओ, ठीक है। कई हमारे भाई जो हैं वो, ऐसा होता है आजकल क्या हो रहा है कि डिमांड नोटिस के अंदर ये लोग आर्बिट्रेशन का नोटिस बना के भेजते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा है डिमांड नोटिस, लेकिन अंदर है आर्बिट्रेशन, प्री आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन सेक्शन 21 है, ठीक है। तो वो लोगों को पता नहीं चला पाता, वो इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, चेक बिल्कुल करो, हमसे करवाओ, खुद से करो या किसी और से करवा लो, एक बार चेक करवा के फिर टेंशन फ्री हो जाओ। अगर उसका रिप्लाई लिखवाओ, अगर आर्बिट्रेशन है तो सेम डे, आर्बिट्रेशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, आर्बिट्रेशन आते ही सेम डे उसका रिप्लाई लिखवाओ, सेम डे उसका ऑब्जेक्शन लिखवाओ, फिर उसे मेल कर दो और उसे सेम डे ही स्पीड पोस्ट करवा दो, जो रहेगा। अगर हमसे करवाना चाहते हो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे भी करवा सकते हो, ठीक है। अगर और कोई सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का ऐसा कोई नोटिस आता है तो उसका रिप्लाई भी लिखवा दो, ठीक है। चौथी चीज कौन सी होगी, तीसरी, हाँ, चौथी चीज तो ये हो गई। पांचवी चीज जो है वो है कोर्ट का समन। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें ईसीएस नहीं लगा हुआ, तो उसमें किसी प्रकार का कोई कोर्ट का समन आपको नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन में आ सकता है, क्रेडिट कार्ड में नहीं आएगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में अगर आपका ईसीएस लगा हुआ है तो आ सकता है, अगर वैसे 99% क्रेडिट कार्ड में ईसीएस तो लगा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए आप कोर्ट केस से बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाए, आपके ऊपर सेक्शन 25 नहीं लग सकता, चेक बाउंस नहीं लग सकता, ऐसा कुछ नहीं लग सकता, ठीक है। अगर पर्सनल लोन है तो या तो सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का लग सकता है, सेक्शन 138 का, ठीक है। ऐसे में क्या करना है, आपको जैसे समन रिसीव होता है पहली डेट पे जाके आपको अपनी तुरंत रूप से बेल करवानी है। जैसे ही बेल करवाओगे उसके बाद सेटलमेंट होता रहेगा। आपकी जो नेक्स्ट डेट पड़ेगी वो पड़ेगी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं, आराम से वो केस चलता रहेगा, उससे पहले पहले सेटल हो जाएगा। कई क्लाइंटों का तो ऐसा होता है सेकंड डेट से पहले ही अपनी सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। तो आप इस रूप से अपनी सेटलमेंट करवा सकते हो। ये 5 पॉइंट है, इनको आपको माइंड में लेकर चलना है। इसको अगर एक बार आप समझ गए, उसके बाद आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एकदम टेंशन फ्री हो जाओ आपके।
आपकी सेटलमेंट को फिर कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो आप इन चीजों को फॉलो करो। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत लग रही है, कोई परेशानी लग रही है, यहां पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो, ठीक है। मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आपका चाहे लीगल नोटिस आ रहा हो, सेटलमेंट से रिलेटेड कोई हो, कोई परेशान कर रहा है रिकवरी वाला, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ऐसे कोई भी रिलेटेड कोई दिक्कत है, यहाँ नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, ठीक है। जय हिंद।